आप अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो जब तक आप राहु की एनर्जीज़ में हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, आप बाकी सब चीज़ें छोड़ के उसी चीज़ की तरफ आप पूरी तरह से इंक्लाइंड हैं कि मुझे यही चाहिए और बहुत ऑब्सेस्ड हैं आप, किसी जॉब के लिए, किसी प्रमोशन के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए। आप देखेंगे कि जितना आप ऑब्सेस होते जा रहे हैं, वो चीज़ आपसे दूर जाती जा रही है। वैसे ही आप अगर उस आउटकम से अपने आप को डिटैच करें, जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी आप कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। केतु बताता है नॉन लिविंग चीजें। केतु स्पिरिट्स, एंटिटीज, डेटीज, जो एनर्जीज हमारी मदद करती हैं इस लाइफ जर्नी को पूरा करने में, हमारे जो पेंडिंग कर्मास हैं उनको रिलीज करने में, जो भी अदृश्य शक्तियां हैं उन सबको केतु डिनोट करते हैं। केतु को गणपति कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं? गणपति बुद्धि के कारक है, नॉलेज के, विजडम के। तो ज्ञान से केतु कंट्रोल होता है। केतु ब्रांड भी बनाता है। आप जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी बड़े ब्रांड्स बने हैं, उन लोगों का केतु बेहद अच्छा होगा, क्योंकि केतु अच्छा होने का मतलब है कि आपके पास डिवाइन हेल्प है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं है चीज़ों को लेके, और चीज़ों को छोड़ना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपके लिए काम नहीं कर रही, कुछ हैबिट्स जो आपको रोक रही हैं, आप उनको छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आप जो भी चीज़ ज़रूरी है, जो नेसेसरी है आपके गोल तक पहुँचने के लिए या इस कंपनी को बड़ा करने के लिए, आप उस चीज़ को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को करने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। वीनस केतु के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में बहुत ब्रेकअप्स होते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप से सैटिस्फाई नहीं होते। ऐसे लोग कभी-कभी एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड या इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, जिनको लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट है मेरे लिए। नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज बात करेंगे केतु के बारे में। केतु के बारे में ये मान्यता है कि एक राक्षस था जिसका नाम था स्वरभयु, और अमृत मंथन के समय ये राक्षस देवताओं में जाके भेष बदल के बैठ गया। लेकिन विष्णु जी ने ये देख लिया कि ये राक्षस ने जगह बदल ली है, और अपने सुदर्शन चक्र से जब ये अमृत पी रहा था स्वरभयु, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से इनकी गर्दन काट दी, और ऊपर तक अमृत रहा और नीचे का शरीर अलग हो गया। नीचे के शरीर को हम केतु कहते हैं और ऊपर के शरीर को राहु। राहु को लिमिट्स नहीं पता। राहु डिजायर है, राहु ऑब्सेशन है, और राहु जब किसी की कुंडली में ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो किसी जॉब की तरफ या किसी जने की तरफ बहुत ऑब्सेस हो जाता है वो जना। तो केतु यानी कि सिर्फ शरीर है, गर्दन के नीचे का हिस्सा। तो केतु को हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हैं, क्योंकि शरीर ही एक वो वेसल है या एक एक माध्यम है जिससे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे जा सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं, हम अपने अंदर के जो एनर्जी बॉडीज हैं उनको ट्यून कर सकते हैं। शरीर ही एक माध्यम है जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए केतु को स्पिरिचुअलिटी से डिनोट किया जाता है। तो केतु आपको मटीरियल चीजों से डिटैच कराता है, राहु जिन चीजों से ऑब्सेस कराता है, केतु उनसे आपको डिटैच कराता है। राहु और केतु ये एक साइकिल है। आप अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो जब तक आप राहु की एनर्जीज में हैं, आप बहुत ज्यादा डिजायर कर रहे हैं, आप बाकी सब चीजें छोड़ के उसी चीज की तरफ आप पूरी तरह से इंक्लाइंड हैं कि मुझे यही चाहिए, और बहुत ऑब्सेस्ड हैं आप किसी जॉब के लिए, किसी प्रमोशन के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए। आप देखेंगे कि जितना आप ऑब्सेस होते जा रहे हैं, वो चीज आपसे दूर जाती जा रही है। वैसे ही आप अगर उस आउटकम से अपने आप को डिटैच करें, जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी आप कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। उसका मतलब यह है कि आपको जो काम दिया गया है आप उसे पूरा कीजिए। आप ये उम्मीद मत रखिए कि जो आउटपुट आप चाहते हैं वो इस काम से आपको मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज के पीछे मत भागिए। आप अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को उस काबिल बनाने में मेहनत कीजिए।
आप अपने आप पे काम कीजिए, इंटरनली जो ब्लॉकेजेस हैं उसे रिलीज कीजिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप ट्यून होते जा रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी से, जिससे आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप आउटकम से डिटैच होते जाएंगे और इंटरनली अपने आप को ग्रो करते जाएंगे, यही केतु और राहु का लेसन है, और इसी तरह किसी भी चीज को मैनिफेस्ट किया जाता है। तो केतु क्योंकि मटेरियल चीजें नहीं बताता है, तो केतु क्या बताता है? केतु बताता है नॉन लिविंग चीजें। केतु स्पिरिट्स, एंटिटीज, डेटीज, जो एनर्जीज हमारी मदद करती हैं इस लाइफ जर्नी को पूरा करने में, हमारे जो पेंडिंग कर्मास हैं उनको रिलीज करने में, जो भी अदृश्य शक्तियां हैं उन सबको केतु डिनोट करते हैं। केतु को गणपति कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं? गणपति बुद्धि के कारक हैं, नॉलेज के, विजडम के। तो ज्ञान से केतु कंट्रोल होता है। आपको किसी भी चीज की नॉलेज, अगर आप किसी रिलेशनशिप को पूरी तरह समझ जाएं, तो आप उस सिचुएशन में जिसमें भी आप हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। आप किसी जॉब को समझ जाएं या आप किसी टास्क को समझ जाएं, जिस भी नॉलेज की जरूरत है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, अगर आपको मिल जाए तो आप सारे ऑब्स्टेकल्स पार कर सकते हैं। इसलिए गणपति को विघ्न विनाशक बोला जाता है, क्योंकि वो नॉलेज से ज्ञान का दीपक जहां जलाते हैं, हमारे जहां पे भी हम स्टक होते हैं, जिन भी अपॉर्चुनिटीज में हम अटके होते हैं, जो हमें नहीं मिल रही होती हैं, या जो ब्लॉकेजेस होती हैं, हमारे बहुत विघ्न आ रहे होते हैं काम में, तो वो नॉलेज से, ज्ञान से वो विघ्न दूर हो जाते हैं। तो गणपति इसलिए कहते हैं केतु को कंट्रोल करते हैं। केतु डिटैचमेंट भी दिखाते हैं। डिटैचमेंट यानी उस सिचुएशन से अगर आप अपने आप को डिटैच कर लें, यानी उस आउटकम से आप अपने आप को डिटैच कर लें और सिर्फ कर्म में अपना ध्यान लगाएं, आप देखेंगे कि आप उस सिचुएशन को और बेहतर समझ सकते हैं। और यही केतु बताना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से डिटैच होके देखिए। किसी भी रिलेशनशिप जो बहुत टॉक्सिक है उसको समझाने के लिए सबसे पहले केतु आपको उससे डिटैच कर देते हैं। आपको आपके पार्टनर से ब्रेकअप होता है, आप तब समझते हैं। कई लोग इसलिए वापस आ जाते हैं क्योंकि पेंडिंग कर्मा होता है, बट वो उस समय नहीं समझ सकते उस सिचुएशन को। जैसे ही वो डिटैच होते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ अच्छी चीजें भी थी इसमें, और हम अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे। तो कुछ लोग साथ आते हैं। कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि अब जो मुझे सीखना था इस रिलेशनशिप से मैंने सीख लिया, अब मुझे अलग होना है। ये सब आप डिटैच होके ही सीख पाते हैं। केतु अगर आपका बुरा है तो ये कैसे पता करें? अगर आपका केतु बुरा है तो आपको अनसर्टेनिटी से बहुत फियर होगा, क्योंकि राहु बहुत एक्टिव है। राहु आपको बहुत अनसर्टेनिटीज देता है। किसी भी चीज के पीछे आप ऑब्सेस हो जाते हैं तो आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और आप हमेशा ही जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो राहु बहुत एक्टिव होता है। यानी आप डॉग से बहुत फियर करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो अगले मोमेंट क्या करते हैं। तो आपको ऐसी चीजें, जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, इन चीजों से आप डिटैच रहते हैं और मटेरियल चीजों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें तो करते हैं, पर आप स्पिरिचुअल होने पे कोई काम नहीं करते। आप कोई एक्टिविटी नहीं करते। आप अपने आप पे काम नहीं करते। आप सिर्फ बातें करते हैं। केतु अच्छा करने के लिए आपको पूरी तरह ईश्वर पे या हायर पावर पे अपनी लाइफ को सरेंडर करना पड़ता है। और जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं उन जवाबों को अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। आप देखेंगे आपके अंदर जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, वैसे वैसे बाहर की दुनिया भी बदलती जाएगी, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। तो जो जना जिसके पास केतु बहुत एक्टिव है, वो जना बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। ग्रे कलर केतु को बहुत पसंद है। उसका पूरा ध्यान होता है इंटरनली, वो कर्म कैसे कर रहा है, वो कर्मा अपना कैसे रिलीज कर रहा है, वो लोगों से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, वो क्या बातें कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से कर रहा है, वो सिर्फ हवा में बातें नहीं करेगा। तो आप जब भी किसी का केतु अच्छा देखेंगे तो आप इजीली उसको अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। केतु ब्रांड भी बनाता है। आप जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी बड़े ब्रांड्स बने हैं, उन लोगों का केतु बेहद अच्छा होगा, क्योंकि केतु अच्छा होने का मतलब है कि आपके पास डिवाइन हेल्प है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं है चीज़ों को लेके, और चीज़ों को छोड़ना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
कुछ चीज़ें जो आपके लिए काम नहीं कर रही, कुछ हैबिट्स जो आपको रोक रही हैं, आप उनको छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आप जो भी चीज़ ज़रूरी है, जो नेसेसरी है आपके गोल तक पहुँचने के लिए या इस कंपनी को बड़ा करने के लिए, आप उस चीज़ को, उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को करने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। तो आप देखेंगे ऐसे लोग ही ब्रांड बना पाते हैं। ये लोग जो कहते हैं, वो करते हैं। यानी अगर ये आपको कुछ बता रहे हैं, तो इंटरनली इनकी लाइफ़ में भी ये वो चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रांड सक्सेसफुल होते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस केतु के साथ जब बाकी प्लैनेट्स के होते हैं, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं? सबसे पहले अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न और केतु है, तो आपके जॉब में बहुत ब्रेक्स आएँगे। आप किसी भी एक जॉब में टिक के काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो जॉब आपको सैटिस्फैक्शन ही नहीं दे पाएगा। सैटर्न और केतु एक योगी का भी कॉम्बिनेशन होता है। ये जना जब ये काम करते-करते परेशान हो जाएगा, तो ये स्पिरिचुअल वर्क में लग जाते हैं, ये लोग एनजीओज़ में लग जाते हैं। तो सैटर्न केतु आपको कुछ समय के बाद, यानी आप बहुत तरह के काम करके देख चुके हैं, आपको मटीरियल चीज़ों से दूर लेके जाएगा और आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाता है। मरकरी और केतु, बुध और केतु, आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन में आपके एजुकेशन में बहुत ब्रेक्स आए हैं। आप जो भी पढ़ते हैं, आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हैं। किसी भी तरह की एजुकेशन आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाती और या तो आप खुद छोड़ देते हैं या आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कोई भी टॉपिक शुरू आप बहुत एनर्जी के साथ करते हैं और एकदम से उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हैं। वीनस और केतु, वीनस केतु के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे रिलेशनशिप्स में बहुत ब्रेकअप्स होते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप से सैटिस्फाई नहीं होते अनलेस कि वो रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है या किसी एक स्पिरिचुअल जने के साथ है। तब तक आपका मन आप तब तक आप इंटरनली सैटिस्फाई नहीं हो पाते। तो इसलिए ऐसे लोग कभी-कभी एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड या इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, जिनको लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट है मेरे लिए और उसी को ये ढूँढते रहते हैं। इसी वजह से इनके ब्रेकअप्स बहुत होते हैं। मार्स और केतु, मंगल-केतु का कॉम्बिनेशन आपको इंटरनली बहुत लड़ाई करवाता है अपने आप से। आप अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने के लिए बहुत लड़ाई करते हैं। मंगल केतु आपके भाइयों से आपका झगड़ा कराता है, डिटैचमेंट कराता है, क्योंकि आप उनसे सिंक नहीं कर पाते स्पिरिचुअल लेवल पे। जुपिटर केतु, जुपिटर और केतु यानी आपके ज्ञान से, आपके विज़डम से आपका डिटैचमेंट। जो भी चीज़ आप खुद बोलते हैं कि ये मेरा ज्ञान है, मेरी चीज़ है, आप किसी और का ज्ञान लेके और लोगों को देना चाहते हैं। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो बाकी लोगों ने लिखी हैं, उनको मैं रिफ़ॉर्म करके और अपनी तरफ से वो ज्ञान दूँ। तो आपका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता, बार-बार ब्रेक होता है और आप दूसरों का ज्ञान लेके और दुनिया को देना चाहते हैं। सन और केतु, सूर्य और केतु जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो ये जने को कुछ स्पेसिफिक समय में अपनी पोजीशन से गिरना पड़ता है। ड्रॉप आता है रेपुटेशन के अंदर एक समय में। आप जिस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, आपको क्वेश्चन किया जाता है। तो ये आपका सोल, आपकी आत्मा को पूरी तरह ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है कॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे सोल मिशन की तरफ जाते हैं जो कि स्पिरिचुअल हो, एक हायर गोल हो और उसके बाद आप बहुत स्टेबल रहते हैं अपनी लाइफ़ में। बट तब तक, जब तक आप डिटैच नहीं हो जाते अपनी ईगो से, आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं अपने आप को किसी चीज़ से, तो आपकी पोज़ीशन से बार-बार आपको गिराया जाएगा। तो यही सन केतु का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है। मून केतु, मून केतु आपका आपकी मदर से किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं बन पाता। बार-बार आप कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप को सुधारने की, पर ये नहीं सुधर पाती। इस वजह से आप इमोशनली डिटैच हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में कुछ समय के बाद। आप रिलेशनशिप शुरू करेंगे और कुछ समय बाद आप खुद ही डिस्टेंट हो जाएँगे इमोशनली उस रिलेशनशिप से। ये लोग खाना भी जब खाएँगे, तो उसको तोड़ के आधा ही खाएँगे। इस तरह आइडेंटिफ़ाई किया जाता है मून और केतु को। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह की रेमेडीज केतु ग्रह को इम्प्रूव करने के लिए हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं कि ये स्लोली ट्रांसफॉर्म हो और हम भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकें, ईश्वर की तरफ अपने आप को ज्यादा ले जा सकें। सबसे पहले केतु वॉकिंग से, यानी ब्रिस्क वॉकिंग से केतु बहुत अच्छा होता है। आप जितना ज्यादा तेज तेज चलेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, आपका जो सहस्त्रार चक्र है वहां से एनर्जी रिलीज होगी
और नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगी। केतु अच्छा करने के लिए हम कहते हैं आप डॉग्स को फीड कीजिए। डॉग्स को फीड इसलिए कराया जाता है क्योंकि डॉग्स ही रिप्रेजेंट करते हैं केतु को। डॉग्स इंट्यूटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर आप डॉग से कम्युनिकेट कर पाते हैं सिर्फ एनर्जी से, जैसे कुछ लोग कर पाते हैं, तो आपका केतु बहुत अच्छा होता चला जाता है। आप डॉग्स को फीड कीजिए, आप रोज उनके पास जाएंगे तो आप कम्युनिकेट करने लगेंगे उनसे। जैसे ही आप ये एनर्जी में बिलीव करने लगेंगे और इस कम्युनिकेशन में बिलीव करेंगे, तो एक नया डायमेंशन यानी इंट्यूटिव साइड आपका खुलने शुरू हो जाएगा, और यही केतु को इम्प्रूव करता है। केतु जब भी आपके अंदर अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती हैं, यानी राहु बढ़ जाता है, राहु फियर्स क्रिएट करता है, अनसर्टेनिटी का फियर, वैसे ही जैसे ही आप नॉलेज इंटरनली आप ग्रो करेंगे, विजडम, ओकल्ट में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, स्पिरिचुअलिटी, जितना इनको साइंसेस को आप जानेंगे, पढ़ेंगे, इंटरनल अपने सिस्टम को समझेंगे कि कैसे डिटैच किया जाता है अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने गट को, इन चीज़ों से कैसे डिटैच होके किसी भी तरह की सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है। आप जब इतना डेप्थ में जाएंगे, आपके अंदर की अनसर्टेनिटीज बहुत कम हो जाएंगी। जहां भी केतु बैठा होता है आपके चार्ट में, आपको वहां पे कोई चीज लेनी नहीं है, आपको हमेशा देनी है। उन रिश्तों से, उन चीजों से आप कुछ ले नहीं सकते। वहां अगर ये सेकंड हाउस में बैठा है तो आप फैमिली में दीजिए। आप ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट कीजिए जहां आप ज्यादा से ज्यादा पैसा फैमिली में खर्च करें, किसी की मदद कीजिए। आपकी फैमिली में जिस भी जने के साथ आपका कर्जा, कोई पेंडिंग कर्मा होगा, वो जना आपको अप्रोच करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। आप अगर वो पैसा देते हैं तो ये रिलेशनशिप क्लियर होएगा, ये पेंडिंग कर्मा रिलीज होएगा। तो केतु जहां भी होगा वहां पे आपको डोनेशंस करने हैं, चैरिटी करनी है। एक एग्जाम्पल, केतु सेकंड हाउस यानी फैमिली के हाउस और सेविंग्स, मनी के हाउस में, अगर उस हाउस का लॉर्ड एक ऐसी जगह बैठा है जहां पे आपकी मैरिज वाला प्लैनेट यानी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कनेक्टेड है, आप देखेंगे ये जना एक से ज्यादा शादी करेगा, और जब भी इसकी शादी ब्रेक होगी तो जो इसकी वाइफ है वो उसकी काफी प्रॉपर्टी, काफी पैसा लेके चली जाएगी। ये इसलिए है क्योंकि इसका पेंडिंग कर्मा विमेन की तरफ है। उनसे शादी करके ये कर्मा जैसे ही इनकम होगी, पैसे होंगे, वो लेके जाएगी, ये रिलीज करता जाएगा। और इस लाइफ में इसका यही काम है। आप देखेंगे ऐसे जाना कोई घर नहीं बना पाता है। किसी भी तरह का घर होगा तो वो कुछ टाइम बाद आपको छोड़ना पड़ जाएगा। तो इन लोगों को फैमिली के अंदर जहां पे भी पेंडिंग कर्मा हो वहां पे हमेशा जितना ज्यादा ये मनी रिलीज करेंगे, वो कर्मा रिलीज होता जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस केतु प्लैनेट के बारे में। अगर आप और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कौन से प्लैनेट के बारे में आप जानना चाहते हैं। बहुत प्लैनेट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सैटर्न, मार्स, इन सब प्लैनेट्स का एनालिसिस देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।